प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग ग्रहों के गोचर का फल, वर्ष फल और जन्म पत्रिका में प्रचलित महादशा, अंतर्दशा इत्यादि में ग्रहों के शुभ अथवा अशुभ प्रभाव को जानकर अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, शुभ प्रभाव का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय जानना चाहते हैं। तो आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं कि सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ फल प्रदायक है, गोचर से अशुभ चल रहा है, वर्ष फल में अशुभ है, तो एक सामान्य उपाय क्या कर सकते हैं जिससे सूर्य की अनुकूलता आप प्राप्त कर सके। सूर्य को सभी ग्रहों का अधिष्ठाता माना गया है। सूर्य सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। यजुर्वेद में सूर्य आत्मा जगतस्थुसश्च कहा गया है। समस्त जगत में जो कुछ भी चराचर, स्थावर, जंगम जो कुछ भी है, उस सबका स्वामी सूर्य है, सबकी आत्मा सूर्य है और सूर्य ही अखिल विश्व को प्रकाशित करता है। इसलिए सूर्य को काल पुरुष की आत्मा कहा गया है। सूर्य का अरिष्ट प्रभाव हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करता है। सूर्य किन स्थितियों में अशुभ फल प्रदायक होगा, पहले इस पर दृष्टि डालते हैं। सूर्य नीच राशिगत हो, शत्रु राशि में स्थित हो अथवा अशुभ स्थानों का स्वामी होकर के अशुभ ग्रहों की दृष्टि से देखा जा रहा हो, ऐसा सूर्य अशुभ फलकारी होता है। जन्म पत्रिका में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वें स्थान में अगर सूर्य हो तो वो भी अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 स्थान जन्म पत्रिका में होगा, ठीक वैसे ही अगर आपके राशि से सूर्य इस स्थिति में आता है या वर्ष फल में इस स्थिति से आता है तो वह भी सूर्य अशुभ फल प्रदायक होगा। अशुभ स्थिति में विद्यमान सूर्य अथवा इन भावों में बैठा हुआ सूर्य अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रकार से अशुभ फल प्रदान करेगा। जिस भाव में जैसी स्थिति में होगा उसके हिसाब से, या जो भी जिस भाव का स्वामी होगा, कारकत्व, मारकत्व इत्यादि के अनुसार सूर्य की अशुभता के फल का निर्धारण किया जाएगा। अब अशुभ सूर्य के अशुभ फल के निवारण के लिए क्या करें? 3 प्रकार के उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं: मणि, मंत्र और औषधि। मणि अर्थात रत्न धारण करना। तो रत्न किस स्थिति में पहना जाए? जब ग्रह शुभ हो, शुभ फल देने वाला हो, तो उसके बल वृद्धि के लिए रत्न धारण करना चाहिए। अशुभ फल प्रदायक ग्रहों का रत्न कभी धारण ना किया जाए। अशुभ ग्रहों की अशुभता निवारण के लिए यंत्र धारण करना चाहिए और यंत्र भी उसकी विपरीत धातु में धारण किया जाए। जैसे सूर्य की धातु तांबा है, सोना है, और विपरीत धातु होगी चांदी। तो अशुभ सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मणि अर्थात माणिक्य ना पहने, अपितु सूर्य का यंत्र पहने और वो भी चांदी में बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत पहनना चाहिए। अब मंत्र के प्रयोग की बात करते हैं। ग्रह की स्थिति जैसी भी हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, मंत्र का प्रयोग, मंत्र का जो प्रभाव है वो दोनों स्थितियों में कार्य करता है। जब अशुभ प्रभाव में ग्रह हो तो मंत्र का प्रयोग निश्चित ही उसकी अशुभता को दूर करने वाला होता है। तो सूर्य ग्रह के अरिष्ट फल को दूर करने के लिए मणि मंत्र औषधि में मणि नहीं पहननी है, यंत्र पहनना है और मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सूर्य के मंत्र कई बताए गए हैं। पौराणिक प्रार्थना का मंत्र है जो नवग्रह स्तोत्र में पहला मंत्र है: जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोष्म दिवाकरम। ये प्रार्थना का मंत्र भगवान का, सूर्य का, इसका जप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, ये तांत्रिक बीज मंत्र है जो अत्यंत प्रभावी है। प्रायः सूर्य की उपासना के लिए इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैदिक मंत्र जो सूर्य का है थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका भी प्रभाव बहुत है। पौराणिक तांत्रिक बीज मंत्र, वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र की संख्या कितनी हो? 7000 संख्या कही गई है सूर्य की। कलयुग में कहते हैं 4 गुना करना चाहिए, अर्थात 28,000 करें। परंतु अनुभव में बात यह है कि किसी भी ग्रह के मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख अवश्य करना चाहिए। सूर्य के मंत्र का अनुष्ठान
1.25 लाख करते हैं तो ये 1-2 दिन में तो होने वाला है नहीं। इसलिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण करके इस मंत्र के अनुष्ठान का आरंभ करके पूरा करना चाहिए। दिन आप अपने सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन कितना समय दे पाते हैं, कितना मंत्र जप कर पाते हैं, उसी हिसाब से आप दिनों की संख्या निर्धारित करके प्रतिदिन जप करें और जप के उपरांत सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य के लिए आगे एक बड़ा पात्र रखें, एक दूसरे पात्र में जल भरें, उसमें रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन घिस करके, लाल चंदन की लकड़ी लाके और उसको पत्थर पर रगड़ें जैसे चंदन घिसते हैं, और उस चंदन को उस जल में मिलाएं। थोड़ा सा गुड़ डालें, लाल फूल डालें। लोग आजकल रोली डाल लेते हैं या सिंदूर डाल करके अर्घ्य देते हैं, वो ठीक नहीं है। लाल चंदन डालना चाहिए। अगर रगड़ करके लाल चंदन नहीं डाल पाते हैं तो लाल चंदन का पाउडर ले आएँ, लाल चंदन का चूरा उसको डालें, गुड़ डालें और लाल फूल डालें, और भगवान सूर्य को 3 बार जो खाली पात्र है उसमें बैठे बैठे ही दे दें। 3 बार में ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा मंत्र बोलें और 3 बार में जल देना चाहिए। और बाद में हाथ जोड़कर ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः ऐसा बोल करके प्रार्थना करके प्रणाम करें। सूर्य की 7 बार परिक्रमा करने का विधान है। खड़े होकर के उसी स्थान पर 7 बार घूम करके सूर्य की परिक्रमा कर लें। ना खड़े हो सकते हो तो हाथ जोड़ करके अपने सिर के ऊपर 7 बार दोनों हाथों को घुमा करके सूर्य की परिक्रमा करके प्रणाम करें, जब समर्पित करें। इस प्रकार से जब सूर्य के मंत्र का अनुष्ठान संपन्न हो जाए, हवन तर्पण मार्जन इत्यादि प्रक्रिया पूरी कर लें, सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य की सारी वस्तुओं को एक लाल कपड़े में इकट्ठा करके और उसको संकल्प पूर्वक कि सूर्य का जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में है वो दूर हो जाए, ऐसा संकल्प करके दान करना चाहिए। जो सामान्यतः सूर्य के दान की वस्तुएं हैं, गेहूं, गुड़, घी, तांबा, माणिक, ये दान कर सकते हैं आप। लाल रंग के फल, नारियल भी रख सकते हैं, कुछ पैसे रख लें उसमें, और यह लाल कपड़े में सब इकट्ठा करके और संकल्प पूर्वक दान कर दें। लाल रंग की गाय बछड़े समेत ये भी दान करने का विधान शास्त्रों में लिखा है। तो जो सक्षम हो वो ये भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार यंत्र धारण, मंत्र का प्रयोग और दान की क्रिया संपन्न करने के बाद जो लोग सूर्य की अशुभता के कारण गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उन्हें औषधि स्नान करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। औषधि का प्रयोग तो करें ही, इसके अतिरिक्त औषधि से स्नान करें तो उसे अतिशीघ्र बीमारी समझ में आ जाएगी, उत्तम चिकित्सा मिल जाएगी, योग्य चिकित्सक मिलेगा और शरीर निरोग हो जाएगा। तो किन किन औषधियों को स्नान में प्रयोग करना है? देवदारू, खस, मैंसिल गंगा जल में मिला करके और लाल कनेर के पुष्प, ये सब डाल करके अपने स्नान के जल में और कुछ दिन स्नान करना चाहिए। इससे स्वस्थ शरीर और निरोगता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मणि मंत्र और औषधि का प्रयोग करके, और सूर्य अत्यधिक अगर अशुभ स्थिति में हो तो रविवार का व्रत भी करना उत्तम रहेगा। अगर व्रत करने में अशक्त हो तो बिना नमक का भोजन एक बार करें, नमक ना खाएं रविवार के दिन, तो भी सूर्य की अशुभता दूर होती है। अगर इस प्रकार से सूर्य के अरिष्ट निवारण का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही यश, कीर्ति, निरोगता, राज्य, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि सूर्य के कारण होने वाले हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त होती है, आत्मबल प्राप्त होता है और जीवन सार्थक हो जाता है। ये जो सूर्य के उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत सामान्य उपाय हैं। आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति किस भाव में है, किस स्थान में है, और वहाँ रहकर सूर्य आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में अशुभ प्रभाव करता है, यह सब जान समझ करके अशुभ सूर्य के निवारण के लिए और भी उपाय विशेष प्रकार के करने होते हैं। सूर्य की शुभता और अशुभता का निर्धारण कैसे होगा, यह आपकी कुंडली में स्थित सूर्य को देख करके पता लगाया जा सकता है। वैदिक मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल